हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। आईसीएमआर ने किस आईआईटी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रैपिड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुजरात। सही उत्तर होगा आईआईटी खड़गपुर। आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार 500 रुपये लागत वाली कोविड रैपिड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट से 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर वीके तिवारी ने कहा है कि यह किट एक बड़े पैमाने पर पीसीआर आधारित टेस्ट की जगह लेने के लिए भी तैयार है। प्रश्न संख्या 2 पर निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एप्लीकेशन महिलाओं को मदद और गाइड करेगा। इस एप्लीकेशन को इंफॉर्मेटिव और प्रिवेटिव के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। इस ऐप को नॉस्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर भारत ने मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी बार हींग की खेती की शुरुआत की है? ऑप्शन है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। सही उत्तर होगा पहली बार। भारत ने मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है, लेकिन अभी मसाले का उत्पादन नहीं किया जाता है। देश में साल भर से लगभग 1200 टन कच्ची हींग का आयात अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 पर इनमें से कौन से फुटबॉलर चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स कैमरून। सही उत्तर होगा लियोनेल मेसी। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स के ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वे चैंपियन लीग में अलग अलग 36 टीमों के खिलाफ करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 5 पर निम्न में से किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के निर्विध अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है आशीष नेहरा, राहुल द्रविड़, रोहन जेटली, विनोद कांबले। सही उत्तर होगा रोहन जेटली। रोहन जेटली को हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उनसे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक डीडीसीए प्रेसिडेंट्स की भूमिका निभाई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। प्रश्न संख्या 6 पर 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रोग जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस। सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 22 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया गया है। यह दिवस हकलाहट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। प्रश्न संख्या 7 पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में लगातार कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है 2 शतक, 3 शतक, 4 शतक, 5 शतक। सही उत्तर होगा 2 शतक। दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ आईपीएल 2020 के 38वें मुकाबले में 57 गेंदों में अपना दूसरा शतक बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि इससे पहले चेन्नई के खिलाफ 58 गेंदों में 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली थी। प्रश्न संख्या 8 पर कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है जापान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। सही उत्तर होगा नाइजीरिया। कैबिनेट ने हाल ही में भारत और नाइजीरिया देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर बेंगलुरु में भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी ने किए हैं। प्रश्न संख्या 9 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के आईसीएआई और किस देश के एमआईसीपीए के बीच हुए परस्पर मान्यता समझौते को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है मालदीव, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा मलेशिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के आईसीएआई
यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मलेशिया के MICPI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच हुए परस्पर मान्यता समझौता को मंजूरी दे दी है। यह समझौता दोनों के बीच एक दूसरे की योग्यता को मान्यता देने के लिए है। प्रश्न संख्या 10 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के CPA-PNG के बीच हुए AMU को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी, चीन। सही उत्तर होगा पापुआ न्यू गिनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICI और पापुआ न्यू गिनी के सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स यानी कि CPI-PNB के बीच पापुआ न्यू गिनी में क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुए AMU को मंजूरी दे दी है।